अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको ब्लॉगर पे डोमेन कनेक्ट करने का मेथड शेयर करने लगा हूँ कि आप ब्लॉगर पे किस तरीके से अपनी कोई भी न्यू डोमेन को कैसे कनेक्ट कर सकते हो। जो कि लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैं फ्री डोमेन्स के बारे में बताया था कि नेमचीफ जो है वो लास्ट टाइम फ्री डोमेन्स प्रोवाइड कर रहा है, जो कि वो लिमिटेड टाइम ऑफर था और वो ऑफर अब खत्म भी हो चुकी है। मैंने पहले भी उस वीडियो के अंदर ही आपको शेयर किया था कि ये कभी भी ऑफर जो है वो एक्सपायर हो सकती है। आगे आने वाले टाइम पे जब भी अगेन आएगा तो मैं आपको लाजमी वीडियो में शेयर करूंगा। तो अभी के लिए कुछ सब्सक्राइबर्स के कमेंट आ रहे थे कि डोमेन तो हमने फ्री में बाय कर ली हुई है, बट अब कनेक्ट कैसे करना है ब्लॉगर के ऊपर, जो कि न्यू बिगिनर्स को आइडिया नहीं होता है। तो डोमेन परचेज करने के बाद आपको वेबसाइट पे किस तरह कनेक्ट करना है ब्लॉगर साइट के ऊपर। वर्डप्रेस पे भी आप कनेक्ट कर सकते हो, बट उसके लिए आपको एक अच्छी होस्टिंग की जरूरत होती है, जो कि हम खुद भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे भी शेयर कर दूंगा। 1000 के अंदर होस्टिंग जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं वर्डप्रेस के लिए, आप वर्डप्रेस पे शिफ्ट कर सकते हो। और 1 ईयर के चार्जेस होते हैं। 1 ईयर के बाद भी आप जब भी रीन्यूअल करवाओगे वो भी 1000 ही रीन्यूअल चार्जेस होंगे, जो कि बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। तो ट्राई करेंगे हम इसकी भी शॉर्ट फॉर्म मजीद लेके आए, मैं आपको जल्द इसके बारे में गाइड भी करूंगा। तो अभी के लिए आपको वेबसाइट कैसे कनेक्ट करनी है वो मैं आपको मेथड शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी डोमेन प्रोवाइडर ओपन कर लेना है, जैसे कि नेमचीप है, जो कि रिसेंटली सभी भाइयों ने जो डोमेन्स परचेज किए हैं। अब आपको कनेक्ट कैसे करना है नेमचीप की डोमेन, तो अभी के लिए आपने क्या करना है, नेमचीप अकाउंट ओपन कर लेना है। गोडैडी भी है तो सेम ही प्रोसेस है, कोई इतना इशू नहीं है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ब्लॉगर कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। blogger.com आप यहाँ पे सर्च करेंगे, आपने एंटर प्रेस करना है एंड यहाँ पे आपका ब्लॉगर जो है ओपन हो जाएगा। एंड आपने सबसे पहले क्या करना है, क्रिएट योर ब्लॉग पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपने अपना अकाउंट जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ब्लॉगर अकाउंट पर आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे चूज अ नेम आ रहा है, जो कि आपने ब्लॉग का नेम ऐड करना है। जो भी मेरे डोमेन का नेम है मैं यही नाम रख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टाइटल दे लिया हुआ है और उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद एड्रेस कोई भी आपने ऐड कर लेना है। तो ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, आप कोई भी एड्रेस यहाँ पे ऐड कर लें, जो भी आपके डोमेन है उसके साथ कुछ भी आप नंबरिंग वगैरह दे लें, क्योंकि हमारी ये असल डोमेन नहीं है, ये जस्ट फ्री डोमेन है .blogspot.com। बाद में हमने इसको कनेक्ट करना है कस्टम डोमेन के अंदर, ये पहले कनेक्ट नहीं होता है। तो आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है एंड डिस्प्ले नेम में भी हम वेबसाइट का नेम ही ऐड करेंगे। तो नेम ऐड करने के बाद आपने फिनिश पर क्लिक करना है। इस तरीके से आपका जो ब्लॉगर अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी प्रोसेसिंग में है। एंड यहाँ पे अब आप देख सकते हैं हमारा अकाउंट जो है यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से आपने ये ब्लॉगर साइट ओपन कर लेनी है। अब आपने इसके अंदर डोमेन कैसे कनेक्ट करनी है, तो सिंपली आपने यहाँ पे साइड बार पे आना है, सेटिंग्स पर आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड आपको यहाँ पे पब्लिशिंग का ऑप्शन मिलेगा। इसके अंदर आपको कस्टम डोमेन मिल रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है एंड आपने यहाँ पे अपनी डोमेन URL है वो यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, जहाँ पे मेरी डोमेन है मैं वहाँ पे चले जाता हूँ एंड आपने क्या करना है, ये डोमेन नेम कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने वापस जाना ब्लॉगर पे, कस्टम डोमेन के अंदर आपने लिख लेना www. उसके बाद आपने अपनी डोमेन यहाँ पे URL पेस्ट कर देना है। इस तरीके से ये आपने कस्टम डोमेन बनानी है। बनाने के बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे कुछ DNS रिकॉर्ड्स मिलेंगे, ये आपको ऐड करने होते हैं अपनी डोमेन प्रोवाइडर में। तो वापस जाएंगे हम डोमेन प्रोवाइडर में एंड आपने यहाँ पे चले जाना है मैनेज के सेक्शन पर, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, मैनेज पर क्लिक करेंगे एंड आपने यहाँ पे DNS के सेक्शन पर आ जाना है। यहाँ पे आपको एडवांस DNS मिल रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। नेक्स्ट अब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको यहाँ पे कुछ DNS रिकॉर्ड्स ऐड करने के ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, ओल्ड रिकॉर्ड्स को आपने यहाँ से डिलीट कर देना है, क्योंकि हमें इनकी नीड नहीं है। ओल्ड हम डिलीट कर देंगे, उसके बाद हम न्यू रिकॉर्ड्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐड न्यू रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। यहाँ से आपने पहले सिलेक्ट कर लेना है सी नेम रिकॉर्ड, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने होस्ट के अंदर www लगा देना है। उसके बाद टारगेट के अंदर आपने क्या लगाना है, ये आपने वापस चले जाना है अपने ब्लॉगर अकाउंट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नेम के अंदर www आ गया, ये हमने ऑलरेडी लगा दिया हुआ है यहाँ पे होस्ट के अंदर। एंड अब आपने क्या करना है, यहाँ से डेस्टिनेशन पर आना है, ये ghs.google.com, ये आपने इसको सिंपल कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप वापस जाएंगे अपनी डोमेन के ऊपर एंड वैल्यू के अंदर आपने इसको पेस्ट कर देना है और इसको आपने सेव कर देना है। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट सी नेम रिकॉर्ड जो है ऐड हो चुका है। अब आपको ऐड न्यू रिकॉर्ड पर अगेन क्लिक करना है, यहाँ पे आपको दोबारा से सिलेक्ट करना है सी नेम रिकॉर्ड एंड अब आपको यहाँ पे होस्ट के अंदर क्या ऐड करना है ये अब आपने देख लेना है। यहाँ पे आप वापस जाएंगे ब्लॉगर पे, नेम आपको यहाँ पे मिल रहा है ऑप्शन, यहाँ पे अब आपको होस्ट का डाटा मिल रहा है, ये आपने कॉपी कर लेना है। ये कंप्लीट आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अब आपने वापस जाना है डोमेन प्रोवाइडर पे, यहाँ पे आपने होस्ट के अंदर इसको पेस्ट कर देना है। देन अब आपने वापस जाना है ब्लॉगर के ऊपर, डेस्टिनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं
यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है .com तक कॉपी करने के बाद अब आपने वापस जाना है डोमेन प्रोवाइडर पे एंड आपने यहाँ पे टारगेट के अंदर इसको पेस्ट कर देना है, जो कि वैल्यू सेक्शन है। इसके अंदर पेस्ट करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सीनेम रिकॉर्ड्स जो हैं दोनों ऐड हो चुके हैं। अब आपको वापस जाना है ब्लॉगर के ऊपर। यहाँ पे अब आपको एक लिंक मिल रहा है सपोर्ट पेज लिंक, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे अब आपको ए रिकॉर्ड्स मिलेंगे, ये आपने कॉपी करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपको 4 ए रिकॉर्ड्स मिलेंगे। ये आप सेम एज इट इज़ मेरे वाला भी कॉपी कर सकते हो क्योंकि ये बिल्कुल सेम होते हैं, ये चेंज नहीं होते। तो आपने फर्स्ट वन कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप डोमेन प्रोवाइडर पर आएंगे। यहाँ पे आपने ऐड न्यू रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। ए रिकॉर्ड आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद होस्ट के अंदर आप @ लगाएंगे, सेम एज इट इज़ आपने लगाना है। उसके बाद IP एड्रेस के अंदर फर्स्ट IP पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आपने सेव पर क्लिक करना है। देन अब आपने यहाँ पे ऐड न्यू रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। ए रिकॉर्ड अगेन सिलेक्ट करना है। होस्ट के अंदर आप @ लगाएंगे। IP एड्रेस आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। सेकंड वन हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। इसी तरह आपने ये 4 ए रिकॉर्ड्स ऐड कर लेने हैं। तो मैं यहाँ पे थर्ड वन सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपने @ लगाना है नेम के अंदर। IP एड्रेस यहाँ से हम अगेन कॉपी कर लेंगे। थर्ड वन कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने IP एड्रेस के अंदर पेस्ट कर देना है। सेव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद लास्ट अब आपने ऐड करना है। ए रिकॉर्ड सिलेक्ट करेंगे, होस्ट के अंदर @ लगाएंगे। IP एड्रेस आपने अगेन यहाँ से लास्ट वन कॉपी कर लेना है। उसके बाद अब आपने यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ये अब आपका अकाउंट जो है वो ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से आपने अपनी वेबसाइट को लाइव करने के लिए आपने इसका प्रॉपर सेटअप कर लेना है। तो ये था सिंपल सा मेथड DNS रिकॉर्ड सेटअप करने का, जो कि उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको वीडियो हेल्पफुल होगी आपके लिए बहुत ज़्यादा। उसके बाद अब आपको वापस जाना है ब्लॉगर पे एंड अब आपने ब्लॉगर सेटिंग्स पर आना है। सेव पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है। यहाँ पे आपको शो हो रहा है कुड नॉट अपडेट, तो आपको यहाँ पे कुछ और करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको थोड़ी देर बाद दोबारा से सेव पर क्लिक करना है। 3-4 टाइम्स करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम ले लेता है। समटाइम्स अपडेट होने में टाइम लग जाता है। हमारी डोमेन जो है वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो इस तरीके से आपको सिंपली ये डोमेन कस्टम डोमेन जो है वो ऐड करनी है। एंड आपको यहाँ पे रीडायरेक्ट डोमेन का ऑप्शन मिल रहा है, इसको आपने रीडायरेक्ट पर क्लिक कर देना है। ये आपने ऑन करना है लाजमी, क्योंकि जब आप इसको रीडायरेक्ट नहीं करेंगे तो ये www डॉट के ऊपर ओपन नहीं हुआ करेगी डोमेन। तो ये आपको लाजमी ऑन करनी है। उसके बाद आपको मिल जाता है यहाँ पे HTTPS, तो आपको इसको भी ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे थर्ड स्टेप मिल जाएगा HTTPS रीडायरेक्ट, ये ऑटोमेटिकली ऑन होता है। अगर नहीं है तो इसको भी ऑन कर लें। तो ये आपको सिंपल सी सेटिंग्स करनी है एंड आपने यहाँ पे अपने ब्लॉगर साइट को दोबारा से रिफ्रेश करना है। जैसे आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे आपको व्यू ब्लॉग पर क्लिक करना है। तो ये आपके डोमेन जो है यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब हम इसको व्यू ब्लॉग पर क्लिक करते हैं तो अभी के टाइम पे ये इस तरीके से यहाँ पे आपको शो करेगा दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, बट आपको यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना होता है, जो कि एटलीस्ट आपको यहाँ पे 30 मिनट्स या 15 मिनट्स लग जाते हैं डोमेन जो लाइव होने में। तो आपको यहाँ पे कुछ देर तक वेट करना है, आपकी डोमेन जो है वो 100% लाइव हो जाएगी। तो अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी इशू आता है आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, मैं आपको मजीद इसके बारे में गाइड कर दूंगा। तो अभी के लिए मैंने आपको डोमेन लाइव करने का प्रॉपर मेथड शेयर कर दिया कि आप कस्टम डोमेन ब्लॉगर के अंदर कैसे कनेक्ट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।